अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, ईद अच्छे से एंजॉय की होगी। अब हम आ जाते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9 वाला, जिसका नाम है बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यह आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पिछले 50 सालों के दौरान दुनिया में हैरत अंगेज तब्दीलियाँ आई हैं। खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। कभी रेडियो इतना बड़ा होता था कि 2 आदमी मिलकर उठाते थे। मौसीकी सुनने के लिए लोग बड़े बड़े ग्रामोफोन इस्तेमाल करते थे। तो ये पहले बहुत पुराने वक्तों की बात कर रहा है, जब लोगों के पास मोबाइल, कंप्यूटर्स, टीवी वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं होती थी। उनके पास सिर्फ रेडियो होता था, जिसमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देती थी, तस्वीर दिखाई नहीं देती थी। ठीक है, तो वो बता रहा है कितना बड़ा होता था कि उसको 2-2 आदमी मिलके उठाते थे। मौसीकी के लिए ग्रामोफोन होते हैं, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो गोल सी बड़ी सी डिस्क होती है जिसको वो लगाते हैं, उसमें म्यूज़िक होता है। तो अब तो हमारे पास मोबाइल हैं, आईपॉड्स वगैरह आ गए हुए हैं, तो हम इजीली म्यूज़िक कहीं भी सुन सकते हैं। हालांकि तस्वीर सिर्फ तस्वीर की हद तक मुमकिन थी कि खला के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमें पता नहीं था कि सितारे हैं, सूरज है, चांद है, तो ये हमसे कितने फासले पे हैं, ये किस वजह से रोशन है। तो अब ये पहले नहीं था मालूम, ये अब हमें पता चला है। हमें अब ये भी पता चल गया है कि चांद ज़मीन से कितने फासले पे है और सूरज ज़मीन से कितने फासले पे है और सूरज चांद से कितने फासले पे है। आगाज में टीवी के अंदर बड़ी बड़ी ट्यूब्स, वेव्स नस्ब होती थी। कंप्यूटर कई कमरों में समाता था। फिर टीवी जब इजाद हुआ तो वो टीवी बहुत बड़ा था और उसमें स्पेसिफिक कुछ कह सकते हैं एपिसोड्स आते थे या फिर कोई चैनल्स आते थे। कंप्यूटर इतना बड़ा था, जो पहले कंप्यूटर बना था वो पूरे कमरे में आता था। जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो पूरे कमरे में आता था। उसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास लैपटॉप्स की शक्ल में आ गए हैं। और आपने लैपटॉप्स देखे हुए हैं, जो सबसे छोटा लैपटॉप है वो बहुत ही ज़्यादा, वो हमारी बुक से भी ज़्यादा छोटा है। लेकिन अब माइक्रोचिप्स का ज़माना है। माइक्रोचिप्स आपने देखी होंगी, जो फॉर एग्जांपल आप अपनी सिम्स ले लें, सिम्स की आप बैक साइड करें तो एक ग्लिटरी सी एक साइड है, वो माइक्रोचिप, उसको हम चिप्स कहते हैं, जो शाइन करती हैं। इसकी बदौलत टीवी कंप्यूटर साइज में इतने छोटे हो गए कि इन्हें बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। इजिली हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। कंप्यूटर्स को हमने लैपटॉप्स में कन्वर्ट कर लिया, वो हम कहीं भी बैग में डाल के ले जा सकते हैं। उसको लिए हमें मतलब कि किसी तार की ज़रूरत नहीं है, किसी स्विच बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। उसको बैटरी में चार्ज करते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इनकी कारकर्दगी कई गुना बढ़ गई है। इनकी स्पीड की वो बात कर रहे हैं कि स्पीड दिन ब दिन बढ़ रही है। जिस तरह पहले सिर्फ 2G होता था, फिर 3G हो गया, फिर 4G हो गया और अब 5G आ गया। सैटेलाइट्स के ज़रिए मौसलात मतलब कि कम्युनिकेशन, एक दूसरे से रब्ता करना बहुत सहल हो गया है, आसान हो गया है। पहले ख़त डाले जाते थे कि कई महीनों तक ख़त नहीं मिलते थे, तो अब एक दिन की खबर होती है और वो उसी टाइम मुल्क से बाहर जो बैठे हुए हैं उनको पहुंच जाती है। किसी एक जगह की नशरियात पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। जैसे BBC न्यूज़ हो गया, वो चलता तो अमेरिका में है, लेकिन हम उसे अपने घर में इजीली देख सकते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के करिश्मा साज हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही हमें पॉसिबल हो सका है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक करंट के तर्ज अमल और कंट्रोल का इल्म है। तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के तर्ज अमल, उसके काम करने का तरीका और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक करंट को सिग्नल्स की शक्ल में मालूमात मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, ये सिग्नल्स आवाज़, तस्वीर, नंबर या दीगर मामूलात के हो सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वगैरह के थ्रू होते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स वगैरह आपने देखी होंगी, तो जाहिर सी बात है उससे कोई तार तो हमारे घर आ नहीं रही है। वो क्या होता है, वो सिग्नल्स के थ्रू ही हमारे घर में जो भी नशियात वगैरह होती है वो हमें पहुंचा रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो क्या होता है। बच्चे, एक होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसके अंदर से आसानी से बिजली गुजर सकती है। जैसे लोहा हो गया कि लोहे के अंदर से आसानी से बिजली गुजर सकती है। एक हो जाते हैं नॉन कंडक्टर्स, या हम उनको इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं, जिनके अंदर से बिजली टोटली गुजर नहीं सकती। जिस तरह लकड़ी हो गई, उसके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती। लेकिन इन दोनों के दरमियान में भी एक चीज़ आती है। देखिए, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के दरमियान में एक चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। इसका क्या होता है कि इसके लिए ना स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं। बिजली गुजारने के लिए इसके अंदर स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं हमें। और वो कंडीशन क्या, टेम्परेचर भी हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो हम ये आज ये पढ़ेंगे, ये आपका मेन टॉपिक है आज का।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। डिवाइस के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हैं। जदीद डिवाइसेस ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्यों? ताकि ज़रूरत से ज़्यादा करंट ना पहुंच सके, और जाहिर सी बात है कंडक्टर से थोड़ा खतरा भी होता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर का अहम काम कमज़ोर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ताकतवर बनाना होता है, क्योंकि मेन उसका ये होता है कि वो जिनकी ताकत कम होती है वो उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, जो कम ताकत वाले होते हैं, उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर्स हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में है, तो जो ताकतवर सिग्नल्स हैं वो गुजर सकते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट गुजरने की इस्तात कंडक्टर और इंसुलेटर के बीन होती है। ये माबेन था, जो भी था वर्ड, कि उसके दरमियान में होती है। कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होती है। कंडक्टर जिसमें से गुजर सकती है और इंसुलेटर जिनमें से नहीं गुजर सकती, ये उसके दरमियान में आती है कि ज्यादा ताकत वाली जो वेव्स हैं वही इसके अंदर से गुजर सकती हैं, जिनकी ताकत कम है वो इसके अंदर से गुजर नहीं सकती, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अहम सेमीकंडक्टर्स हैं जो चौथे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो उसकी एग्जांपल भी दे दी हुई है, कौन कौन सी? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो सेमीकंडक्टर्स हैं मेन जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं। ये शक्ल में ये दिखाई हुई है, ये सिलिकॉन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, सेमीकंडक्टर में बहुत कम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉनिक करंट के गुजरने के लिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स मुहैया नहीं होते। मतलब कि कम टेम्परेचर अगर हम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकेगी, लेकिन आम टेम्परेचर पे चंद एक इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाते हैं, जिससे कुछ करंट बहना मुमकिन हो जाता है, शुरू हो जाता है। कम टेम्परेचर होगा तो करंट बिल्कुल नहीं गुजरेगा, आम टेम्परेचर होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गुजर सकेंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो जिस तरह कंडक्टर के अंदर से बिजली गुजर सकती है, करंट गुजर सकती है, उसी तरह गुजरेगी। सेमीकंडक्टर को मुफीद तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ाई जाती है। ठीक है, मतलब कि उसका टेम्परेचर तेज कर दिया जाता है ताकि करंट बहना शुरू हो जाए। ये आमतौर पर चौथे ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल्स में तीसरे और पांचवें ग्रुप के कुछ एटम्स बतौर मिलावट या इम्प्योरिटी कि हम उसमें दूसरे एलिमेंट्स उसमें शामिल कर देते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो जाए, थोड़ी अच्छी हो जाए। अगर दूसरे हम कंडक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं तीसरे और पांचवें ग्रुप के कुछ एटम्स शामिल करके, जिसको इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं, डोपिंग भी कह सकते हैं। डोपिंग कहते हैं कोई चीज़ ऐड करना, किसी चीज़ में डोप करना, डिप करना। ठीक है, उससे निकला है ये वर्ड। ये मिलावट अमूमन 10⁻8 एटम्स के एक एटम की जाती है। ठीक है, इस हिसाब से उसके अंदर मिलावट की जाती है, डीप डोपी की जाती है कि इतनी उसके अंदर इंक्रीजमेंट हो जाए कंडक्टिविटी की, इतनी स्पीड्स की उसके अंदर से कोई चीज़ गुजर सके। ये हो गया आपका आज का टॉपिक। तो ये अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। किसी चीज़ की समझ ना आए मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगी। बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे और पीछे से भी हम साथ साथ रिवीजन करते जाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।